अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। इमरान रियाज खान एंकर और शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सब कुछ एक ही रात में हुआ है। शेख रशीद साहब को पिंडी में उनके जो यानी पंजाब की दूध वो बता रहे हैं, एक सोसाइटी है बैरिया की, वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इमरान रियाज खान यूएई जा रहे थे, उनको एयरपोर्ट से एफआईए ने अपनी तहवील में ले लिया है। बारहा कहा जा रहा था शेख रशीद साहब को आप थाने में आए, मामलात के ऊपर, आसिफ जरदारी वाले मामले के ऊपर हमने वीडियो भी की थी और ये तो होना ही था। और इमरान रियाज साहब के हवाले से भी कल परसों भी उन्होंने कहीं पे बड़ा धुआंधार खिताब किया और उनकी मिसेज ने भी ट्वीट किया कि वो किसी ज़ाती काम के सिलसिले में जा रहे थे, फैमिली के काम के सिलसिले में, और उन्हें पहले रोका गया। उन्होंने ट्वीट किए और ट्विटर स्पेस में भी वो शरीक थे, एंकर इमरान रियाज साहब, जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरी तरफ लोग आ रहे हैं, मुझसे सामान मांगा जा रहा है, मुझसे मोबाइल मांगे जा रहे हैं और शायद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने ये ट्वीट्स भी किए और फिर एफआईए हुकाम उनको एयरपोर्ट से अपनी तहवील में लेके यहाँ पे लाहौर में एफआईए ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। इमरान रियाज खान साहब इससे पहले भी जब बाजवा आर्मी चीफ थे तो उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करना पड़ा था। बिलाखिर वो उन्हें रिहाई मिली थी। उस वक्त भी बड़े ट्रेंड्स वगैरह चले थे, मामलात हुए थे। और जैसे ही ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अलर्ट हो गए और ऐसे लग रहा था जैसे आज की रात में ही कुछ और गिरफ्तारियां। मैंने कहा था पहले भी कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएन ने शानदाना पे एफआईआर हुई, फवाद चौधरी अभी हाल ही में रिहा हुए, तो पूरा एपिसोड वही है, एग्जैक्टली कुछ नहीं बदला। मुझे याद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी इसी तरह गिरफ्तार होते थे। हम एक खबर देते थे, पता चलता था कि 5 दिन बाद दोबारा गिरफ्तार हो गए, एक रिहाई होती थी, एक गिरफ्तारी होती थी और इसी तरह उस दौर में सिलसिले जारी थे। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद थाने के बाहर खड़े होकर वीडियो की, वायरल होगी वीडियो, और वीडियो में वो कह रहे हैं कि बुरी तरह से मेरे घर को खिड़कियां दरवाजे तोड़ के ये घर के अंदर दाखिल हुए हैं और इन्होंने बड़ा जुल्म किया है और मैं इनके खिलाफ खड़ा हूँ और जो जरदारी के खिलाफ मैंने बातें की मैं उसके ऊपर भी स्टैंड करता हूँ। उनके भतीजे ने भी तस्दीक की, उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, मामला आगे बढ़ेंगे। इसी तरह इमरान रियाज साहब को भी चूँकि कोर्ट में पेश करना ज़रूरी होगा, बताया जाना ज़रूरी होगा कि उनको हिरासत में क्यों लिया गया, किस मामले पे लिया गया है। आया कि कोई पुराने मामलात खोलेंगे, उनकी कोई नई वीडियो, इस कोई मुतनाज़ा बयान इसकी वजह बना गिरफ्तारी का, हुआ क्या है? ये मामलात आगे चलेंगे। लेकिन ये तो बात तय हो चुकी है कि बहुत सी ऐसी आवाज़ें जो कानों को अच्छी नहीं लगती, बहुत सी ऐसी आवाज़ें जो लगता है कि इस मौके पे बुलंद होंगी, वो चंद दिनों के लिए खामोश की जाएँगी, चंद दिनों के लिए दबाई जाएँगी। और यही दस्तूर है, यही तरीका वारदात है। इमरान रियाज साहब ने ये भी एक ट्वीट किया था कि एस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, काम हुकूमत डालेगी और नाम एस्टेब्लिशमेंट का लगेगा होशियार। ये उन्होंने अपने ट्वीट भी किया था। तो अब तो खुद उनके साथ भी ये वाक़या पेश आ गया। कुछ सहाफ़ी उनके पीछे गए थे, उन्होंने तस्दीक की एफआईए के उधर जाके, और अंदर से आवाज़ भी आई कि इमरान रियाज खान उन्हीं की तहवील में है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने शेर रशीद साहब को गिरफ़्तार किया और उन्हें थाने ले जाया गया। उन्होंने कोर्ट से भी कोई रिलीफ ले रखा था। आज कोर्ट की जो पेशी है, कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो शेर रशीद साहब का मुस्तकबिल तय होगा। वो इस वक्त बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने कहीं पे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से कहा भी था कि अब मेरे से गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं होगी, मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पब्लिकली वो बयान देते हैं, वो पब्लिकली बयान बड़े अच्छे देते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा था, हथकड़ी मेरा ज़ेवर है और जेल मेरा ससुराल है। तो आप उनकी देख सकते हैं कि जब वो गिरफ्तार होने के बाद भी आए तो पुलिस वालों ने उन्हें इतना फ्री हैंड दिया हुआ था कि वो अपना सिगार पी रहे थे, बाहर निकल के मीडिया से बात कर रहे थे। बल्कि किसी पुलिस एहलकार ने उनको मना करने की कोशिश की तो उन्होंने उसको डांट भी दिया और अपना खुल के बयान दिया, जिस तरह वो मीडिया टॉक करते हैं, और आराम से गाड़ी में बैठ के अंदर चले गए। तो मैंने सियासतदानों को जेलों में जाते देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि सियासतदान जेल जाना चाहते हैं। बहरहाल जो एक आम आदमी की जेल होती है, उससे हज़ार दर्जे सियासतदान की जेल बेहतर होती है। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले तो वज़ीर दाखिला थे शेर रशीद और यही इस्लामाबाद पुलिस उनके अंडर थी। तो पुलिस को भी अंदाज़ा है कि दोबारा किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है, शेर रशीद साहब दोबारा हमारे बॉस बन सकते हैं। तो ये सियासी कार्रवाइयाँ हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तैयार रहना चाहिए।
बहुत से लोग अंदर जाने वाले हैं, लिस्टें बन चुकी हैं। एक-एक करके 2-2 3-3 दिन के वक़्फ़े से रातों को कुछ लोग, मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी कुछ रहनुमा हैं, जो अपनी जगह बदल के सोते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात बदल के सोते हैं, लेकिन गिरफ़्तारी बहरहाल होनी है। गिरफ़्तारी अच्छे तरीके से दी जाए और उसे मीडिया पे कैश करवाया जाए, तो पार्टी में आपका नाम बड़ा होता है, और अगर अच्छे तरीके से गिरफ़्तारी ना हो, तो पार्टी में और सियासत में आपका नाम ख़राब होता है। तो आने वाले कौन से लोग हैं, कौन लोग जेल में जाएँगे, कहाँ-कहाँ से गिरफ़्तारियाँ होंगी, ये आपको पता चल जाएगा अपने मेज़बान फ़ारूक खुराइच के